जितनी भी दुकानें हैं तंबाकू पान की, उसको भी जब खाएंगे तो मास्क हटेगा। उसको पब्लिकली थूक भी दिया जाता है आसपास में, और वायरस का संक्रमण इस तरीके से ज्यादा तेजी से फैलता है। जो लापरवाही है उसके मुख्य कारण तो मैंने आपको बताए। फिर इसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर काफी दिन तक बंद था, बाकी एसोसिएशंस भी और बाकी व्यापारी उपक्रम भी बंद थे, क्योंकि लेबरर्स और कर्मचारी काफी बाहर चले गए थे, अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे चले गए थे। अब जब वो वापस आ रहे हैं, पहले एक मान्यता ये थी कि वायरस सिर्फ कोरोना वायरस सिर्फ शहरों में है, गांव में नहीं है। अब इसका फैलाव गांव में भी है। अब वो गांव से यदि लेके आएंगे और हो सकता है कि उनमें सिम्टम्स ना हो, लक्षण ना दिखते हो। लक्षण नहीं दिखने का मतलब यह नहीं है कि उसको कोरोना नहीं है। मास्क पहनो नंबर 1, उसको हटाओ मत नाक से और मुंह से नंबर 2। नंबर 3, जितने भी आपके लेबरर्स या कर्मचारी या एम्प्लॉइज या जो भी बाहर से आते हैं, उनका कोविड टेस्ट जरूर कराएं। इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं। उसके लिए टेस्टिंग बूथ्स अलग अलग एरिया में बनाए गए हैं जहां फ्री टेस्टिंग होता है। टोल नाका पे भी उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं। मैंने ध्यान दिलाया है कि यदि और भी बूथ की जरूरत हो तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और भी बूथ वहां स्टार्ट करेगी। और जितने हॉस्पिटल्स हैं कॉरपोरेशन के, सिविल हॉस्पिटल, वहां भी फ्री टेस्टिंग हो रहा है। तो ऐसा अचूक कराएं, चाहे कोई व्यापारी बाहर से आ रहा है, चाहे आपके कर्मचारी बाहर से आ रहे हैं, जब भी बाहर से आए तो पहले टेस्ट कराएं। जो क्विक टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है। यदि सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आरटीपीसीआर आप कराइए, लेकिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। मुद्दा नंबर 3। मुद्दा नंबर 4, साथ में बैठ के खाना, वो सोशली बड़ा प्लेजेंट है, अच्छा लगता है, लेकिन उसको अवॉइड करें। और यदि आप लोग देखते हैं कि कहीं भी लोग साथ में बैठ के खाते पीते हैं, उनको बोलिए अलग अलग बैठ के खाएं पिए, वरना वायरस इसी तरह से बहुत तेजी से फैलता है। पान और तंबाकू की जो दुकानें हैं उसके आसपास गैदरिंग ना हो। यहां पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। पुलिस ऑफिसर्स को मैंने ऑलरेडी कहा है कि हम किसी की रोजी रोटी का नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन पान की दुकान पे आपने पान लिया, आप रवाना हो जाइए। वहां खड़े होकर वहीं खाते हैं, वहीं थूकते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। को आदत नहीं पड़ी है, कल मैं कुछ एक और आपको भिजवा दूंगा। आप लोग अपने आप भी यदि बनवा सकते हैं बनवा लीजिए, उसी तरह के उनको लगवाइए। कोई आदमी टेक्सटाइल एरिया में आए और उसकी नजर ना पड़े, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक जगह पे लगे, वो सामने दिखें एकदम। ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो पुलिस के या प्रशासन के लिए कोई आपके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है। ये आप लोगों के भले में है, आपके बिजनेस के भले के लिए है। और समझदारी इसी में है कि पहले से समझदारी रखें। एक बार तकलीफ हो गई तो फिर वो ठीक नहीं होगा। बिजनेसमैन हैं आप सभी लोग, तरह तरह की इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्टेजेस पे करनी होती है। इस स्टेज पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है कि एसोसिएशन मेहनत करे। जो 4-5 मुद्दे मैंने बताए हैं, सिंपल सरल मुद्दे हैं, इनमें आप ताकत लगा के इनकी इंप्लीमेंटेशन कराइए, इनकी अमलवारी कराइए। पुलिस पूरी तरह से आप लोगों के सपोर्ट में है, साथ में है। मेरा ख्याल है आपने त्योहारों से पहले भी देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स ने जिस तरह से पेट्रोलिंग की है, जिस तरह से काम किया है, बड़ी अच्छी बात है कि कोई बड़ा लूट का, चोरी का, इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। अभी बड़ा दुश्मन कोरोना है, इसके सामने भी हमें इसी तरह से इकट्ठा रह के समझदारी से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ये काम करना है। अपना टारगेट ये है कि सूरत में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि फिर से कर्फ्यू के बारे में या इस तरह की कोई विचारणा की जाए। जैसे सिचुएशन सूरत की प्रजा ने अभी तक काफी डिसिप्लिन रखा है, पिछले दिनों थोड़ा डिसिप्लिन कम हुआ, प्रदूषण बढ़ता है, मास्क नहीं लगाते हैं, गैदरिंग ज्यादा होती है, पब्लिक प्लेसेस पे खाना पीना होता है,
उससे ये केसेस फिर से बढ़ सकते हैं, वो हमें नहीं होने देना है। आप टेस्टिंग फैसिलिटीज का पूरा फायदा लीजिए। फ्री में गवर्नमेंट करा रही है, कोई प्राइवेट में कराना चाहता है प्राइवेट में कराएं। विदाउट टेस्टिंग कोई नहीं होना चाहिए। मेरे यही मुद्दे थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी इंटेलिजेंट, सेंसिबल और समझदार लोग हैं। यह इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में यही है कि आप इस वक्त परिस्थिति को कंट्रोल में रखें। इस तरह से मेरे पॉइंट्स कंप्लीट हुए। थैंक यू। हमने लगातार लाखों की संख्या में मास्क गरीब लोगों को पुलिस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने उसमें कोऑपरेट किया, मास्क भिजवाए। वो गरीब लोग जो 1000 रुपए का फाइन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है इतना पैसा, उनको पुलिस देती रही है। आज छठ पूजा का अवसर है, उसमें भी करीब 27,000 मास्क हमने पुलिस को दिए हैं कि यदि कोई गरीब आदमी है जिसके पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क दिया भी जाए, नंबर 1, और उसको टाइट करके समझाया भी जाए कि कल से ये नहीं चलेगा। आज तुमको मास्क दे रहे हैं, आप इसको लगा के रखेंगे, यदि उतर के मिला तो कल से तुम्हें फाइन करेंगे। ये सख्त कदम है, लेकिन ये सख्त कदम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोगों की जिंदगी, आप सभी की जिंदगी, आपका बिजनेस हमें भी, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस सब तरीके से आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेगी, लेकिन टेक्सटाइल का सेक्टर सूरत का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मैं मानता हूं सूरत को कोरोना से बचाने में यह सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और आप लोग ये रोल प्ले करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। क्या है? किसी को कुछ बोलना है? हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एक मिनट। मैं एक चीज और कहूं। मैं आपसे जब ये चीज बोलने के लिए आया हूं तो मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं। हम लोग करने के लिए आए। पिछली मीटिंग इसी हॉल में हमारी हुई थी, उसमें जितने पॉइंट्स मैंने आपको कहे थे कि हम इस पे अमलवारी करेंगे, उनमें से मोस्टली चीजों पे अमलवारी हमने की। तो मैं वही आशा आप लोगों से भी रखता हूं कि जब एक टीम के तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आज जो मैं आप लोगों से पॉइंट बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, आप लोग पूरी तरह से अमलवारी कीजिए। चर्चा करने के लिए बहुत अवसर होते हैं, ये काम करने का अवसर है, काम करें। सर्वप्रथम दीपावली तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा टेक्सटाइल मार्केट का भाग्य है कि माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार जी तोमर हमारे बीच जल्दी से दूसरी